अब हम लोग को एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट टू करके ये दोनों को क्या करना है, लास्ट में लाके कॉपी पेस्ट कर देना है, बस आपका एलपीपी फॉर्मुलेट हो। सभी क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मुलेट करना, पहले आपको 1 यूनिट लेना है, उसके बाद x यूनिट, फिर देन y यूनिट। ओके, सो टोटल प्रॉफिट जो रहेगा हम उसको क्या लेंगे, z ले लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट मतलब दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो 30x प्लस 20y आ गया, 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y। मैक्सिमम टाइम कितना दिया है, 60 आवर्स दिया है। कितना दिया, 60 आवर्स, मतलब 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा ना, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 60। आपको 3 मार्क कन्फर्म मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, जो लीनियर प्रोग्रामिंग नाम है इसका। ओके, जिसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीपी बोलते हैं। और ये चैप्टर जो है 6 मार्क का है। इसके अंदर 2 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 एंड एक्सरसाइज 6. सो एक्सरसाइज 6.1 में से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड एक्सरसाइज 6.2 में से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 6 मार्क का ये लेसन है। तो इसके अंदर हम लोग को देखना क्या है, पहले डिसीजन वेरिएबल मीन्स हम लोग एक्स वाई किसको लेंगे। ओके, इसका डिसीजन देखना है आपको। एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमाइज है या मिनिमाइज है। ओके, एंड कंस्टेंट क्या रहेगा, ये हम लोग को 3 चीज़ें हम लोग को पॉइंट आउट करना है। ये तीनों पे हम लोग को एक पैटर्न है, उस पैटर्न में आपको लिखना है ताकि आपको 3 मार्क मिल जाए। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलपीपी फॉर्मुलेट करते हैं। तो 6.1 में हम लोग को एलपीपी फॉर्मुलेट करना है एंड 6.2 में हम लोग को उसको सॉल्व करना है बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या दिया, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, अब मैन्युफैक्चरिंग फर्म प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैजेट ए एंड बी। ओके, ये फर्म है जो 2 टाइप का गैजेट बनाता है, जिसका नाम दिया है गैजेट ए एंड गैजेट बी, विच आर फर्स्ट प्रोसीड इन द फाउंड्री। पहले वो कहाँ भेजा जाएगा, फाउंड्री में। देन सेंड टू द मशीन शॉप फॉर फिनिशिंग, फिनिशिंग के लिए कहाँ भेजा जाएगा, मशीन शॉप में। द नंबर ऑफ मैन आवर्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड इन ईच शॉप फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी एंड द नंबर ऑफ मैन आवर्स अवेलेबल फॉर द फर्म आर एज फॉलोज। अब ये जो चार्ट दिया, ये जो टेबल बनाया गया है, इसके अंदर हम लोग को जो लेबर हैं उनको कितना टाइम लग रहा है। ओके, गैजेट ए एंड गैजेट बी के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे टेबल में दिया है कि गैजेट ए को फाउंड्री में अगर जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 10 आवर्स लगेगा। एंड मशीन शॉप में कितना घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे। गैजेट बी जब फाउंड्री में जाएगा कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लगेंगे। एंड मशीन शॉप में कितने लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। एंड टाइम अवेलेबल दिया है कि ये 60 फाउंड्री का टोटल टाइम अवेलेबल कितना है, 60 घंटे, 60 आवर्स है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम कितना है, 60 आवर्स दिया है, इसके अंदर इनको काम करना है। ओके, एंड मशीन शॉप का टाइम अवेलेबल कितना है, 35 आवर्स है। ओके, टोटल मीन्स मैक्सिमम कितना टाइम है अवेलेबल है, मशीन जो है कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, 35 आवर्स के लिए अवेलेबल है। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया है, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ ए इज ₹30। ओके, जब ए को बेचा जाएगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 30 रुपीज़ एक का। हाँ, एक यूनिट पर, यहाँ पे लिखा है पर यूनिट, मतलब एक यूनिट ऑफ गैजेट ए उसको बेचा जाएगा तो कितना रुपया मिलेगा, 30 रुपीज़। एंड गैजेट बी को जब बेचा जाएगा, एक गैजेट बी बेचा जाएगा तो कितना मिलेगा उसको, 20 रुपीज़ मिलेगा। हम लोग को करना क्या है, फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट। मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, हम लोग को मैक्सिमाइज करना रहेगा इसको। ओके, मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग को निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो पहले तो हम लोग देखो, अभी इसके अंदर हम लोग को डिसीजन लेना है ना, वेरिएबल की लेना है, किसको लेना है, फाउंड्री को लेना है, मशीन को लेना है, या गैजेट ए या गैजेट बी को, किसको लेना है, ये बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। ये बच्चे लोग क्या रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो पहले आपको ये नोट डाउन करना है कि किसको लेना है, वेरिएबल किसको लेना है। अब देखिए, प्रॉफिट हम लोग को कहाँ से मिल रहा था, गैजेट ए को जब बेचा जाएगा तब हमको कितना रुपया मिल रहा है, 30 रुपये मिल रहा है, 30 रुपीज़ मिल रहा है, राइट ना। एंड एक गैजेट बी बेचा जाएगा तो कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपीज़ मिल रहा है। ओके, मीन्स यहाँ पे जो बात हो रहा है बेचने की, वो गैजेट ए एंड गैजेट बी की बेचने की बात हो रहा है। इसका मतलब हम लोग गैजेट ए को क्या लेंगे, एक्स यूनिट, एंड गैजेट बी को क्या लेंगे, वाई यूनिट। ओके, क्योंकि यहाँ पे पर यूनिट बोला ना, एक यूनिट गैजेट ए का बेचा जाएगा 30 रुपीज़, एक यूनिट गैजेट बी को बेचा जाएगा 20 रुपीज़ अपने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे गैजेट ए एंड गैजेट बी की बात हो रही है, तो हम लोग ले लेते हैं गैजेट ए, लेट फर्म प्रोड्यूसेस
x unit of gadget A, okay, x unit of gadget A, and y unit of gadget B, ओके। इसका मतलब कि गैजेट A जो है कितना बनना है, x नंबर ऑफ यूनिट बनना है, एंड गैजेट B को कितना बनाया जा रहा है, y नंबर ऑफ यूनिट बनाया जा रहा है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है। सो अभी हम लोग पहले निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट बोला है ना क्वेश्चन में, 1 यूनिट ऑफ गैजेट ए, ओके। मतलब गैजेट ए को 1 यूनिट बेचा जाएगा तो उस पर कितने रुपीज़ प्रॉफिट था, कितना था, 30 रुपीज़ प्रॉफिट मिला। एंड सिमिलरली प्रॉफिट ऑन 1 यूनिट ऑफ गैजेट बी, जब बी का 1 यूनिट बेचा जाएगा तो कितना रुपये प्रॉफिट होगा, 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, राइट। सो अभी यहाँ पे 1 यूनिट गैजेट ए का कितना प्रॉफिट था, 30, 1 यूनिट ऑफ गैजेट बी कितना था प्रॉफिट, 20 रुपीज़। हमारे पास गैजेट ए का कितना यूनिट है, x यूनिट है, एंड गैजेट बी का कितना यूनिट है, y यूनिट है। तो यहाँ पे 1 यूनिट के जगह पे हम लोग एक्स वाई ले लेते, तो प्रॉफिट ऑन x यूनिट ऑफ गैजेट ए, ओके, एंड प्रॉफिट ऑन y यूनिट ऑफ गैजेट बी, ओके, कितना होगा। मतलब अगर यहाँ पे 1 यूनिट बेचा जा रहा है गैजेट का तो 30 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है ना। हमारे पास कितना x यूनिट है, x इज द नंबर, x क्या है, वेरिएबल है, कोई नंबर है ये, राइट ना। मान लो 50, 100, एनीथिंग, एनी नंबर, या 25 यूनिट हो गया गैजेट ए का, तो कितना रुपये प्रॉफिट होगा। तो देखो 1 यूनिट का कितना, 30 रुपीज़, तो x यूनिट का कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा, राइट। एंड गैजेट बी का y यूनिट कितना हो जाएगा, कितना है, 20 रुपीज़ है ना 1 यूनिट, तो 20y हो जाएगा, राइट। तो 30x गैजेट ए का है टोटल, एंड 20y गैजेट बी का टोटल प्रॉफिट है। अब इसके अंदर हम लोग को टोटल प्रॉफिट मिल गया, दोनों को ऐड कर देते तो क्या मिल जाएगा, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिख देते टोटल प्रॉफिट। सभी क्वेश्चन में ऐसे फॉर्मुलेट करना, पहले आपको 1 यूनिट लेना है, उसके बाद x यूनिट, फिर देन y यूनिट, ओके। सो टोटल प्रॉफिट जो रहेगा हम उसको क्या लेंगे, z ले लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट मतलब दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो 30x प्लस 20y आ गया, ये टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, मैक्सिमाइज। कितना हो गया, 30x प्लस 20y, सिंपल था, राइट। अब जो टेबल में बना था, ओके, तो गैजेट हमारा कैसा बना था टेबल, गैजेट ए, गैजेट बी, ओके। यहाँ पे लिखा था फाउंड्री एंड मशीन शॉप, टाइम अवेलेबल, ओके, टाइम अवेलेबल, ओके। कितना दिया था, 10 दिया था, 6 दिया था, 5 दिया था, 4 दिया था, यहाँ पे 60 दिया है, एंड यहाँ पे 35 आवर्स दिया है, क्लियर। अब हमारे पास गैजेट ए को क्या लिए थे हमने, x लिए थे, राइट ना। गैजेट बी को क्या लिए थे, y, ओके। इसका मतलब x यूनिट जब फाउंड्री में जाएगा कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे, एंड गैजेट बी फाउंड्री में जाएगा तो कितना लगता है, 6 आवर्स लगता है, ओके। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई x 10x हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाई 6y हो गया, तो 10x प्लस 6y क्या मिला, पहला 10x प्लस, फ्रॉम द अबव टेबल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फ्रॉम दी अबव टेबल 10x प्लस 6y, 10x प्लस 6y, ओके, 10x प्लस 6y। मैक्सिमम टाइम कितना दिया, 60 आवर्स दिया है, कितना दिया, 60 आवर्स, मतलब 60 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा ना, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू 60। और वैसे भी मैक्सिमाइज दिया क्वेश्चन, तो मैक्सिमाइज में यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन ही आएगा। एंड यहाँ पे मैक्सिमम टाइम दिया है ना, ये 60 घंटे से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है फाउंड्री का जो टाइमिंग है, टोटल अवेलेबल टाइम कितना है, 60 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं है, मतलब इसके अंदर ही रहेगा ना जो भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे लेस देन किया है, ओके। ये फर्स्ट आ गया। एंड सेकेंड क्या दिया, 5x प्लस 4y,
5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35। ये आपका क्या आ गया, कंस्टेंट आ गया। ओके, क्या मिल गया अपने को, कंस्टेंट्स। ओके, अब हमारा जो एक्स वाई था नेगेटिव तो होगा नहीं, सिंस एक्स एंड वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव तो रहेगा नहीं वो एक्स वाई हमारा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। ओके, तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जो फॉर्मुलेटेड एलपीपी बना, दी फॉर्मुलेटेड एलपीपी एज फॉलोज। ओके, मैक्सिमाइज क्या बना, मैक्सिमाइज का क्या था, उसी को उठा के लिख देना, अभी कुछ नहीं करना। मैक्सिमाइज क्या था, 30x प्लस 20y, राइट ना। एंड सब्जेक्ट टू, जो कंस्टेंट रहेगा ना उसको क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट टू। अभी कंस्टेंट हमने क्या लिखा, ये लिखा था, राइट ना। इसी को हम लोग को वापस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। क्या क्या दिया, 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने फॉर्मुलेट एलपीपी कर दिया। तो इतना ही करना है आपको। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। ओके, हमारे पास दो गैजेट था, गैजेट ए एंड गैजेट बी था। गैजेट ए कितना बनता है, हमने उसको क्या ले लिया, x यूनिट, एंड गैजेट बी कितना बनता है, उसको हमने क्या ले लिया, y यूनिट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 1 यूनिट जब गैजेट सेल किया जाएगा 30 रुपीज़ है, एंड 1 यूनिट जब गैजेट बी को सेल किया जाएगा कितना रुपये प्रॉफिट मिल रहा है उसको, 20 रुपीज़। तो जब x यूनिट बेचा जाएगा तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 30x, एंड y यूनिट जब गैजेट बी को बेचा जाएगा कितना प्रॉफिट होगा, 20y। ओके, अब टोटल प्रॉफिट निकालना, ये गैजेट ए का प्रॉफिट है, ये गैजेट बी का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट निकालना। तो दोनों को क्या करते, प्लस कर देते। तो दोनों को प्लस कर दिए, क्या मिल गया, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को हम लोग को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो मैक्सिमाइज करके ले लिया, मैक्सिमाइज का इक्वेशन बन गया, राइट। जो टेबल में बना था वही टेबल सेम कॉपी पेस्ट कर लिया। एंड टेबल आपको जब जिसमें नहीं दिया रहेगा उसमें आपको, उस क्वेश्चन में आपको टेबल बनाना रहेगा। ओके, गैजेट ए को मैंने क्या लिया था, x यूनिट, एंड गैजेट बी को क्या लिया था, y यूनिट। ओके, तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स 10x, 6 मल्टीप्लाई बाई 6y, राइट। 10x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा, 60। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एंड सेकंड 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 35, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। तो ये जो लीनियर इक्वेशन टेबल से बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है ना। एक्स वाई को बता देना है कि एक्स वाई नेगेटिव नहीं होगा। इस ये लाइन को हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, स्टार्टिंग में भी जब कंसीडर किए थे एक्स वाई तभी। ओके, जब एक्स वाई कंसीडर किए थे तभी यहाँ ये लाइन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते थे। ओके, तो भी लास्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। अब हम लोग को एलपीपी फॉर्मुलेट करना है, तो कुछ नहीं करना है, ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट टू करके ये दोनों को क्या करना है, लास्ट में लाके कॉपी पेस्ट कर देना है, बस आपका एलपीपी फॉर्मुलेट हो जाएगा। अब इसी के बेस पे आपको कितना मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिल जाएगा। ओके, 1 मार्क यहाँ पे मिलता है, 1 मार्क यहाँ पे मिलता है। 1 मार्क जब आप यहाँ पे ये प्रॉफिट का बता दे तो 1 मार्क यहाँ पे, एंड 1 मार्क यहाँ पे मिलतेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 1 मार्क। ओके, टोटल 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, इन ए कैटल ब्रीडिंग फार्म it is prescribed that the food ration for one animal must contain 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively. Okay, अभी कैटल ब्रीडिंग फार्म में एक एनिमल के लिए जो फूड राशन है ना उनके अंदर, उसके अंदर क्या क्या कंटेन करता है। तो देखिए हमारे पास 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स है, A, B एंड C। तो न्यूट्रिएंट्स A कितना कंटेन करता है, 14, न्यूट्रिएंट्स B कितना कंटेन करता है, 22 एंड C कितना कंटेन करता है, 1 यूनिट। ओके, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ए कितना है, 14, यहाँ पे लिखा है 14। ओके, न्यूट्रिएंट्स बी टोटल कितना है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, 22, एंड न्यूट्रिएंट्स सी कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1। इतना होना चाहिए। ओके, रिक्वायरमेंट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि न्यूट्रिएंट्स ए कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स बी कितना होना चाहिए, 22, एंड सी कितना होना चाहिए, 1। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ओके, एक एनिमल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 2 different kinds of fodder are available। 2 टाइप का fodder है, एक fodder 1 एंड fodder 2। ओके, each unit weight of these 2 contains the following amounts of these 3 nutrients। ओके, अब इसके अंदर कितना कितना है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे टेबल तो बाद में एक्सप्लेन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ फूडर A1 इज ₹30 पर यूनिट। ओके,
एंड द दैट ऑफ फूडर बी फूडर 2 इज ₹20 पर यूनिट। अब कॉस्ट जो दिया है फूडर 1 का कितना रुपया है, 30 रुपीज़ है पर यूनिट। एक यूनिट का फूडर 1 का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़ होगा, आई मीन 3 रुपीज़। एंड एक यूनिट का फूडर 2 का कॉस्ट कितना है, 2 रुपीज़ है। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हम लोग को क्या करना है, एलपीपी फॉर्मुलेट करना है ताकि जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम से कम कॉस्ट में ये सब अवेलेबल हो जाए। ओके, अब यहाँ पे बात जो हो रहा है फूडर 1 की बात हो रहा है एंड फूडर 2 का है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किसकी बात हो रहा था, गैजेट की बात हो रहा था। यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, फूडर 1 एंड फूडर 2 की बात करें। तो इसको फूडर 1 को ले लेंगे x, राइट ना, इसको ले लेंगे x एंड इसको ले लेंगे y। कितना सिंपल है। तो x y वेरिएबल आपको ढूंढना पड़ेगा ना, नहीं तो आप पता चलते x y z ऐसा करके ले लेते आप, तो रॉन्ग हो जाता ना ये। तो आपको वो डिसीजन लेना है कि एक्स वाई जो वेरिएबल है वो किसको लेंगे, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे लेंगे कि फूडर को लेंगे। ओके, ये मेन है। अभी यहाँ पे आपको देख के पता चलेगा कि किसको लेना है। जैसे वहाँ पे गैजेट है, गैजेट भी था, तो यहाँ पे फूडर 1 फूडर 2 है, उसके ऊपर कॉस्ट का बताया है, तो इसलिए फूडर 1 को x एंड फूडर 2 को y ऐसे करके लेना है। तो अभी सॉल्व कर देते हैं इसको। ओके, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पहले से लिख के रखा है ताकि कम टाइम में आपको समझा पाऊँ अच्छे से। तो इन ए कैटल ब्रीडिंग फॉर्म इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड, ये तो क्वेश्चन लिखा है, राइट ना। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी हमारे पास क्या बात हो रहा था, फूडर 1 फूडर 2 का। तो हमने क्या किया, x यूनिट ले लिया फूडर 1 का एंड y यूनिट ले लिया फूडर 2 का। ओके, अब इसके आगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यही इतना ही फर्स्ट लाइन ही लिखना था यहाँ तक। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट की। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं, फूडर का एंड फूडर 1 एंड फूडर 2 की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ फूडर 1 इस कितना दिया है, कितना कॉस्ट दिया है, 3 रुपीज़, रुपीज़ 3 आ गया। एंड सेम लाइन हम लोग लिखेंगे फूडर 2 का, कितना रुपया दिया है, 2 रुपीज़ दिया है पर यूनिट। ओके, कितना रुपीज़ दिया, 2 रुपीज़ पर यूनिट। हमारे पास टोटल कितने यूनिट है, फूडर 1 का x यूनिट है, फूडर 2 का कितना यूनिट है। अभी सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था ना, वैसे सेम द कॉस्ट ऑफ x यूनिट ऑफ फूडर 1 इज, ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ y यूनिट ऑफ फूडर 2 इज। ओके, अभी एक यूनिट फूडर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1 यूनिट ऑफ फूडर 2। ओके, अभी एक यूनिट का फूडर 1 का कितना कॉस्ट था, 3 रुपीज़। तो यहाँ पे x यूनिट है तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, राइट। एंड एक यूनिट फूडर 2 का कॉस्ट कितना था, 2 रुपीज़। तो y यूनिट हमारे पास है तो यहाँ पे आ जाएगा 2y। तो हमको क्या मिल गया, टोटल कॉस्ट मिल गया, राइट ना, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या मिलेगा, दोनों को प्लस कर देते हैं, 3x + 2y हो गया, टोटल कॉस्ट आ गया। हम लोग को क्या करना था, मिनिमाइज करना था। सो मिनिमाइज करना है। ओके, तो मिनिमाइज मिल गया अपने को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज करना था, राइट ना, टोटल कॉस्ट है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा था, राइट, एंड फूडर 1 फूडर 2 की बात कर रहा था। न्यूट्रिएंट्स हमारे A B C है, हमारे पास 3 टाइप के। क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 2 1 दिया है, 1 3 1 दिया है। और हमारे पास इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितना दिया है, पहले वाले का कितना दिया था, 14, इसको कितना चाहिए, 22, ये कितना चाहिए, 1 चाहिए, राइट ना, ये दिया। तो हमने क्या किया है, हमने फूडर 1 को क्या ले लिया है, x एंड इसको क्या ले लिया, y यूनिट। तो 2x + 1y क्या मिलेगा, 2x + 1y। ओके, अब यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट ना, मिनिमम कम से कम इतना चाहिए, कम से कम इतना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा भी मिल सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन कम से कम इतना रहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स ए, राइट ना।
न्यूट्रिएंट्स सही कितना दिया 14 ना, तो कम से कम इतना चाहिए रहेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा मिल जाएगा उसको न्यूट्रिएंट्स, मतलब 15 मिल गया 20 मिल गया तो चल जाएगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लेंगे क्या, ग्रेटर देन 14। समझा। अगर मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, तो वहाँ पे क्या लिए थे, लेस देन, मतलब इससे मैक्सिमम टाइम अवेलेबल फॉर मशीन जो था उस मतलब उतना ही अवेलेबल था, उससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, इसलिए वहाँ पे लेस देन आया था। अब यहाँ पे कम से कम रिक्वायरमेंट इतना है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये जो रहेगा इससे ज़्यादा हो, 14 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट ना, तो इससे ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिए, ग्रेटर देन। सेम 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 22, 1x + 1y ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 3 हमारे पास क्या बन गया, कंस्टेंट बन गया हमारे पास। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम दी अबोव टेबल। ओके, तो सेम फॉर्मूलेट हमने जैसे क्वेश्चन 1 में सॉल्व किया था, 1 यूनिट का लिया था, फिर x यूनिट का लिया था, फिर टोटल प्रॉफिट किया था, यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर दिया, फिर टेबल बनाया था, फिर फ्रॉम द अबोव टेबल, है ना। सेम फॉर्मूलेट अपनों को सब सेम फॉर्मेट करना है, अपनों को कुछ ज़्यादा चेंज करना है। जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर 6.1 में सेम आपको ऐसे करते आना है। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में क्या करना था, एक्स वाई कैन नॉट बी नेगेटिव वाला लाइन लिख देना है, एक्स वाई कैन नॉट बी नेगेटिव। उसके बाद द फॉर्मुलेटेड, ओके, फॉर्मुलेटेड जैसा ये लिखा है, सेम जैसा ये लिखा था, दी फॉर्मुलेटेड एलपीपी एज फॉलोज, तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करके जो अपने को मिला टोटल कॉस्ट वाला वो लिख देना है, एंड सब्जेक्ट टू में करके क्या लिख देना है, अपने को ये लिख देना है, बस खत्म, इतना ही करना है, आपको 3 मार्क कन्फर्म मिल जाएगा।